ध्यान की क्रिया नहीं है जो आपको करनी है। ध्यान का अर्थ है कुछ भी नहीं करना है और छोड़ देना है उसके हाथों में जो कि सचमुच ही हमें संभाले हुए। जैसा मैंने कल रात कहा, परमात्मा का अर्थ है मूल स्रोत, जिससे हम आते हैं और जिसमें हम लौट जाते हैं। लेकिन न तो आना हमारे हाथ में है और न लौटना हमारे हाथ में है। हमें पता नहीं चलता कब हम आते हैं और कब हम लौट जाते हैं। ध्यान जानते हुए लौटने का नाम है। जब आदमी मरता है तो बिना चाहे बिना जाने लौट जाता है। ध्यान जानते हुए लौटने का नाम है। जानते हुए अपने को उस मूल स्रोत में खो देना है ताकि हम जान सकें कि वो क्या है और ये भी जान सकें कि हम क्या है। तो ध्यान के लिए पहली बात तो स्मरण रखना समर्पण, सरेंडर, टोटल सरेंडर, पूरी तरह अपने को छोड़ देने का नाम ध्यान है। जिसने अपने को थोड़ा भी पकड़ा वो ध्यान में नहीं जा सकेगा, क्योंकि अपने को पकड़ना यानी रुक जाना अपने तक, और छोड़ देना यानी पहुंच जाना उस तक जहां छोड़कर हम पहुंच ही जाते हैं। इस समर्पण की बात को समझने के लिए पहले हम 3 छोटे छोटे प्रयोग करेंगे ताकि ये समर्पण की बात पूरी समझ में आ जाए। फिर चौथा प्रयोग हम ध्यान का करेंगे। समर्पण को भी समझने के लिए सिर्फ समझ लेना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है, ताकि हमें ख्याल में आ सके कि क्या अर्थ हुआ समर्पण का। तो पहला प्रयोग हम करेंगे 5 मिनट तक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 5-5 मिनट के 3 प्रयोग समर्पण की पूर्ण भावना को ख्याल में ले आने के लिए। फिर चौथा प्रयोग ध्यान का, क्योंकि इन 3 को समझ के ही ध्यान किया जा सकता है। एक तो थोड़े फासले पर बैठे, कोई किसी को स्पर्श न करता हो। ध्यान में कोई गिर भी सकता है, इसलिए इतनी दूरी पे बैठे कि कोई गिर जाए तो उसे कोई किसी के ऊपर न पड़ जाए, और इतनी जगह यहां है कि फैल के बैठ जाएं, पास बैठने की कोई जरूरत नहीं। थोड़े फासले पर ही हो जाएं ताकि अपने को पूरी तरह छोड़ सके, अन्यथा यही ख्याल बना रहेगा कि अपने को संभाले रखे। अपने को संभाले रखना बाधा हो जाएगी। उसमें कंजूसी न करें, इतना दूर फासला पड़ा है, सब हट जाएं, और बातचीत नहीं, आवाज नहीं, चुपचाप। अब पहली बात, पहला प्रयोग है बहने का प्रयोग। नदी में कोई आदमी तैरता है, हम में से भी बहुत लोग तैरे होंगे, अन्यथा लोगों को तैरते देखा होगा। जब कोई तैरता है तो कुछ करता है, लेकिन तैरने से बिल्कुल उल्टी दशा है बह जाना, फ्लोटिंग। एक आदमी बहता है, तैरता नहीं, अपने हाथ पर रोक लेता है और बाहर चला जाता है। फिर नदी जहां ले जाए वहीं चला जाता है। फिर उसकी अपने जाने की कोई इच्छा न रही। तैरने वाले की इच्छा है, तैरने वाला कहीं पहुंचना चाहता है, तैरने वाला नदी से लड़ेगा, तैरने वाले को उस किनारे पहुंचना है, उस जगह पहुंचना है। नदी अगर बाधा देगी तो दुश्मन मालूम पड़ेगी, और नदी बाधा देगी क्योंकि नदी अपने रास्ते भागी जा रही, तैरने वाले का अपना रास्ता होगा, तो भेद पड़ने ही वाला है। बहने के साथ नदी का कोई विरोध नहीं है। बहने का मतलब है नदी के साथ एक हो जाना। नदी जहां ले जाए वहीं हमारी मंजिल है, तब फिर नदी से कोई दुश्मनी नहीं रह जाती। समर्पण का पहला अर्थ है इस जीवन के साथ हमारी कोई दुश्मनी न रह जाए, इस जीवन के साथ हम बह सकें, तैरे ना। ध्यान की पहली सीढ़ी है बहने का अनुभव, तो वो हम पहला अनुभव करेंगे 5 मिनट तक। जैसा मैं कहूं वैसा थोड़ा प्रयोग करें ताकि भीतर उसका फील, उसका अनुभव हो सके। आंखें बंद कर लें। बंद करने का मतलब भी कि आंखों को बंद हो जाने दें, उन पर भी जोर न डालें, पलकों को ढीला छोड़ दें ताकि आंखें बंद हो जाएं। आंख बंद कर लें, बंद हो जाने दें, पलकें ढीली छोड़ दें ताकि आंखें बंद हो जाएं।
शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई अकड़, कोई कड़ापन शरीर में न रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। क्योंकि हम कोई काम करने नहीं जा रहे, हम बहने जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल अपने को रिलैक्स और ढीला छोड़ दें। आंख बंद हो गई, शरीर ढीला छोड़ दिया। देखिए, बीच में आके न बैठे। अब आप लोग पीछे चले जाएं, और जो भी पीछे आए पीछे बैठे। वहां बीच में न बैठे, पीछे। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब एक छोटा सा चित्र देखें ताकि हम अनुभव कर सकें। देखें, पहाड़ों के बीच में, सूरज की रोशनी में चमकते हुए पहाड़ों के बीच में एक नदी भागी चली जा रही। सूरज की रोशनी में पहाड़ चमक रहे हैं और नदी तेज गति से भागी चली जा रही। आंखों के पर्दे पर ठीक से देखें, नदी तेजी से भागी चली जा रही, पहाड़ चमक रहे सूरज में, नदी की लहरें चमक रही, नदी तेजी से भागी चली जा रही। नदी जोर से शोरगुल करती भागी चली जा रही। नदी बह रही है, ऐसा अपनी आंख के पर्दे पर ठीक से देखें। नदी को बहुत ठीक से देखें। पहाड़ों के बीच भागती हुई नदी सागर की तरफ। गहरी है बहुत, नीला है रंग, तेज है लहरें, गति है जोर की। जब ठीक से देखेंगे तो बराबर दिखाई पड़ने लगेगा नदी भागी जा रही। इसके भागने को भी ठीक से देख लें, इसकी गहराई को भी ठीक से समझ लें, क्योंकि थोड़ी ही देर में इसके साथ हम भी बह रहे होंगे, इसकी गहराई में हम भी उतर जाएंगे। नदी भाग रही, नदी तेजी से भाग रही। उसे देखते देखते ही मन पर हल्की शांति छा जाएगी। अब इस नदी में हमें भी उतर जाना है, उतर जाएं। मन के चित्र पर, मन की कल्पना पर देखें कि हम भी इस नदी में उतर गए और तैरना नहीं, बहना है, और इस नदी में बहने लगे। जैसे एक सूखा पत्ता नदी में बहने लगे। अब सूखा पत्ता तैरेगा कैसे? उसके पास हाथ पैर ही नहीं है। सूखे पत्ते की भांति हो जाए और नदी में बहना शुरू कर दें। लहरें बहाने लगेंगी, बहाने लगेंगी, सागर की तरफ नदी भागने लगेगी, आप भी उसके साथ बहने लगेंगे, नदी के साथ एक हो जाएं। अब 5 मिनट के लिए नदी के साथ बहने का अनुभव करें। सिर्फ बहने का ध्यान रहे, तैरना नहीं। हाथ पैर मत चलाना, छोड़ देना अपने को। नदी डुबाए तो डूब जाना, उबारे तो उबर आना, जहां ले जाए वहां चले जाना। हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम बहने को तैयार हैं। अब मैं 5 मिनट के लिए चुप हो जाता हूं। आप नदी में बहें, ताकि बहने का ठीक ठीक अनुभव ख्याल में आ जाए कि बहने का अर्थ क्या है। ध्यान की ये पहली सीढ़ी बनेगी, इसे ठीक से पहचान लेना जरूरी है। 2 पहाड़ चमकते हैं सूरज की रोशनी में, नदी भागती है बीच से, उसमें हम भी बहे चले जा रहे हैं। और बहते बहते ही इतनी शांति मालूम होने लगेगी, इतनी ताजगी घेर लेगी, इतना आनंद भीतर प्रकट होने लगेगा, सब चिंताएं गिर जाएंगी, सब भार गिर जाएगा। क्योंकि सभी चिंताएं तैरने की चिंताएं हैं, बहने वाले को चिंता की कोई जरूरत नहीं। सब तनाव गिर जाएगा, क्योंकि सब तनाव तैरने वाले के तनाव है, बहने वाले को तनाव की कोई जरूरत नहीं। अब मैं चुप होता हूं, आप 5 मिनट तक बहते रहें और अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बह जाएं।
छोड़ दें, बह जाएं, बिल्कुल बह जाएं, नदी में छोड़ दें और बह जाएं। नदी भागी चली जाती और आप बहे चले जाते। छोड़ दें, बह जाएं। बिल्कुल बह जाएं, छोड़ दें, नदी बहा ले जाए। नदी के साथ एक हो जाएं, नदी भागी जाती, आप बहे चले जाते। बहने का ठीक से अनुभव करें, मन एकदम शांत होने लगेगा। एकदम शीतलता और ताजगी भीतर प्रवेश कर जाएगी। बहें, छोड़ दें, शरीर को छोड़ दें, सब छोड़ दें और बह जाएं। बिल्कुल छोड़ दें, नदी भागी चली जाती। देखें, पहाड़ चमकते हैं धूप में, नदी भागी चली जाती और आप भी बहे जा रहे हैं। अपने को बहता हुआ देखें। ये बहने का अनुभव ठीक से कर लें। ध्यान की पहली सीढ़ी यही है। बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। नदी बहाए लिए जा रही है, बहाए लिए जा रही है। नदी भाग रही है, आप भी बहे चले जा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, बस बह जाना है। देखें, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। एक ताजगी घेर लेगी। अब धीरे धीरे नदी के बाहर निकल आए, किनारे पर खड़े हो जाएं। नदी अब भी बही जा रही। किनारे पर खड़े होकर दो क्षण अनुभव करें, नदी के बहने ने कैसा सुख, कैसी शांति, कैसा आनंद भीतर भर दिया है। बाहर निकल आए हैं। अब धीरे धीरे आंख खोल लें और दूसरा प्रयोग समझें। धीरे धीरे आंख खोल लें, दूसरा प्रयोग समझें। पहला प्रयोग है बहने का, फ्लोटिंग। ध्यान की पहली सीढ़ी है। दूसरा प्रयोग है मरने का, मृत्यु का, मिट जाने का।
जैसे कोई बीज मिटता है तो फिर अंकुर हो जाता है, जैसे कोई कली मिटती है तो फिर फूल हो जाती है। जब कुछ मिटता है तभी कुछ हो पाता है। जब हम आदमी की तरह मिटेंगे तभी हम परमात्मा की तरह हो पाएंगे। जन्म की पहली कड़ी मृत्यु है, और जो मरना नहीं सीख पाता, मिटना नहीं सीख पाता, वो कभी भी उस विराट तक नहीं पहुंच पाता जहां तक पहुंचने में सब कुछ छूट जाना जरूरी है। तो जीसस का एक वचन है, जो अपने को बचाएंगे वो मिट जाएंगे, और जो मिट जाते हैं वो बचा लिए जाते हैं। दूसरा प्रयोग है ध्यान की दूसरी सीढ़ी मिट जाने का। अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे, ये ख्याल में ले लेंगे अनुभव, ताकि फिर ध्यान में वे अनुभव हम काम में ला सके। दूसरा प्रयोग करने के लिए बैठे, आंख बंद कर लें, अर्थात आंख बंद हो जाने दें, आंख को ढीला छोड़ दें ताकि आंख बंद हो जाए। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।